हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पावर सीरीज मेथड को। अब ये पावर सीरीज मेथड अप्लाई होती है जब हमारी जो इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, मतलब जब हमारा px नॉट इक्वल टू 0 होगा तब हमारी जो इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी पॉइंट सेटिस्फाई करेगी और हम पावर सीरीज मेथड का यूज करेंगे सॉल्यूशन में। और इस सीरीज का सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड करते हैं कि ये जो जनरल फॉर्मेट क्या रहता है, y इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r x पावर r। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो हो जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन, इस टाइप से। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है इन सारी इक्वेशन के सॉल्यूशन का। तो पहले हम इस जनरल फॉर्मेट को हम लिख लेते हैं इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। फिर हमें फाइंड करना पड़ता है dy अपॉन dx, जो कि इस जनरल फॉर्मेट की मदद से निकालेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी r इंटू ए आर एक्स पावर r माइनस 1। कुछ नहीं करा, इस y को हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो जो पावर रहती है वो एक कम होके आगे भी आ जाती है मल्टीप्लाई में। और हमने r इक्वल टू 1 इसलिए लिखा क्योंकि इस पावर से इसको सेटिस्फाई भी कराना जरूरी है। इसी टाइप से हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी r इंटू r माइनस 1 इंटू ए आर एक्स पावर r माइनस 2। अब हमारे पास आ गया है y की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है px डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस qx इंटू dy अपॉन डी एक्स आर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। ये तीनों वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो सेकेंड वाली स्टेप हो जाएगी हमारी सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशन 1। कौन कौन सी वैल्यू? y की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ गया है, उसमें हमें क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है उसमें जो सारी हमारी x पावर वाली वैल्यू है उसको हमें x पावर n में चेंज करना है। वो हम क्वेश्चन में बताएंगे कि कैसे चेंज करते हैं। और फिर जब हमारी x पावर n में सारी पावर चेंज हो जाएगी तब हमें कॉमन निकालना है, हमें टर्म्स को, और उसे इक्वेट कर देना है 0 से। जैसे ही हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आएगा एक रिकरेंस रिलेशन। और रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से हम a1, a2, a3 इस टाइप से ये सारी जो कोफिशिएंट की वैल्यू है उनको कैलकुलेट कर लेंगे। और उसको कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारी सीरीज सॉल्यूशन है, जिसे कि हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, उसमें पुट कर देंगे। फिर जो फिफ्थ हमारा पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a1, a2 इस टाइप से इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और इससे ही हमारा जो सीरीज सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आ जाएगा। तो इसे हम और क्लियर समझेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो पहले हम px की वैल्यू को निकाल लेते हैं, वो 1 के इक्वल है। qx की वैल्यू को निकाल लेते हैं, वो 0 के इक्वल है। और rx की वैल्यू x के इक्वल है। जैसे ही हमने देखा कि px नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इक्वल टू 1 है ना, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट। और जब ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाता है तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं पावर सीरीज मेथड से। पावर सीरीज मेथड का जनरल फॉर्मेट है y इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर पावर x पावर r। इसको हम और अच्छे से लिखेंगे तो वो हो जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा हमारे पास सिग्मा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी r इंटू ए आर एक्स पावर r माइनस 1। और इसको भी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी r इंटू r माइनस 1 टू ए आर टू एक्स r माइनस 2। अब इन वैल्यूज को हम हमारी
जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी r इंटू r माइनस 1 ए आर इंटू एक्स आर माइनस 2 प्लस एक्स इंटू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर इंटू एक्स पावर r इक्वल टू 0। इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन आ गई r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी r इंटू आर माइनस 1 ए आर एक्स पावर r माइनस 2 प्लस r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर इंटू एक्स पावर r प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि x का मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर हमने। अब इस टेस्ट में हमें क्या करना है, जो x पावर कुछ भी टर्म है उसको हमें चेंज करना है x पावर r में। मतलब जैसे यहाँ पे r प्लस 1 है ना, तो हमें सिर्फ x पावर r ही लाना है। तो उसके लिए हमें पावर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि यहाँ पे x पावर है r माइनस 2, तो इसे हमें r बनाने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा r इक्वल टू r प्लस 2 में। मतलब जो r की वैल्यू है उसे r प्लस 2 लिख देंगे और जितनी वैल्यू हमने प्लस करी है उतनी ही वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी इस लोअर लिमिट में सिग्मा की। 2 को हमने एडिशन करा था तो यहाँ पे 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी और r की जगह पे r प्लस 2। इसी टाइप से यहाँ पे हो जाएगा r प्लस 1 और a r प्लस 2 x पावर r। यहाँ पे है r प्लस 1 तो r इक्वल टू हम कर देंगे r माइनस 1। तो जैसे हमने जितनी वैल्यू का यहाँ पे एडिशन करा था उतना इधर सब्ट्रैक्शन करा था, तो इधर हम जितनी वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करेंगे उधर इतनी ही लोअर लिमिट में ऐड भी कर देंगे। r इक्वल टू हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी a r माइनस 1 x पावर r इक्वल टू 0। अब हमें कॉमन भी लेना है, तो कॉमन लेने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे तो r की लोअर लिमिट 0 है और यहाँ पे r की लोअर लिमिट 1 है। ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो r इक्वल टू 0 है उसको हम r इक्वल टू 1 बना देंगे। तो r इक्वल टू 1 कैसे बनाएंगे कि जो 0 वाली वैल्यू है वो r इक्वल टू 0 उसको फाइंड कर लेंगे और अगली जो वैल्यू है वो r इक्वल टू 1 से लिख देंगे सिग्मा के प्लस में। मतलब एक्चुअली क्या है कि r इक्वल टू 0 में r इक्वल टू 1 वाली वैल्यू भी आ जाती है ना, तो उसमें हम 0 वाली वैल्यू को हटा देंगे और 1 वाली वैल्यू को सबमिशन करके लिख देंगे। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, r इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो r इक्वल टू 0 पुट करा यानी कि 0 प्लस 2 0 प्लस 1 a 0 प्लस 2 x पावर 0। अब क्या करना है, r इक्वल टू 1 लिख देना है टू इन्फिनिटी और बाकी जो पूरी जनरल फॉर्म में वो एज इट इज लिख देना है। तो उससे हमने क्या करा, एक्सपांशन कर दिया इस लोअर लिमिट का a r प्लस 2 x पावर r प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a r माइनस 1 x पावर r इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 2a2 प्लस, अब कॉमन ले लेंगे सिग्मा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी r प्लस 2 r प्लस 1 a r प्लस 2 प्लस इधर का a r माइनस 1 और x पावर r जो है वो कॉमन आ गया है। अब जो हमारी फोर्थ स्टेप थी उसमें क्या करना है, इक्वेट कर देना है सबको 0 की। तो इस टर्म को 0 पे इक्वेट करना है और इसका जो कोफिशिएंट है उनको 0 के इक्वेट करना है। मतलब जो भी तो x के जो कोफिशिएंट है उनको हमें 0 से इक्वेट कर देना है। तो पहले वाले में 2a2 इक्वल टू 0 यानी कि a2 की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। इसी टाइप से r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 a r प्लस 2 प्लस a r माइनस 1 इक्वल टू 0, r प्लस 2 r प्लस 1 a r प्लस 2 इक्वल टू माइनस a r माइनस 1 r प्लस 2 इक्वल टू माइनस a r माइनस 1 अपॉन r प्लस 2 और r प्लस 1। ऐसे हमने फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन का रिकरेंस रिलेशन। अब इस रिलेशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं बाकी सारे कोफिशिएंट की वैल्यू। तो फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि इसकी जो लिमिट क्या है r माइनस 1 है ना, तो इसकी जो r की वैल्यू है वो 1 से चालू होगी, मतलब ग्रेटर देन 1। पहले फॉर r इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, r इक्वल टू 1 यानी कि a 3 इक्वल टू माइनस a 0 अपॉन 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो a3 की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल। एक्चुअली हमें जो सारी जो वैल्यू है उनको या तो a0 के टर्म्स में डालना है या a1 के टर्म में लाना है, क्योंकि ये
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें जो कोफिशिएंट है वो ओनली 2 ही होंगे, इसलिए जो सारी जो हमारी a4 a5 की वैल्यू है वो या तो a0 के टर्म में आएगी या a1 के टर्म में आएगी। इसी टाइप से r इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a4 इक्वल टू माइनस a1 अपॉन 2 प्लस 2 4 और 4 इंटू 3 हो गया हमारा 12 के इक्वल। इसी टाइप से फॉर r इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे तो वो हो जाएगा a5 इक्वल टू ये हो गया माइनस a2 अपॉन 20 और a2 की वैल्यू तो 0 है तो ये भी 0 हो गया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे फॉर r इक्वल टू 4 तो a6 इक्वल टू आ गया हमारा माइनस a3 अपॉन 30 के इक्वल और a3 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ माइनस a1 सॉरी a0 अपॉन 6 इंटू 30 तो a6 की फाइनल वैल्यू आ गई हमारी a0 अपॉन 180 के इक्वल। अब इन सारी वैल्यूज को हम हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 थी क्या थी हमारी ये वाली इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर देते हैं। y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 की जगह पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 की जगह पे हमें लिखना है माइनस a0 अपॉन 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस a4 की जगह पे आएगा माइनस a1 अपॉन 12 इंटू एक्स पावर 4 प्लस a5 भी 0 हो गया प्लस a6 हो जाएगा हमारा a0 अपॉन 180 इंटू एक्स पावर 6 एंड सो ऑन। अब इसमें से a0 वाली टर्म को कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस x3 अपॉन 6 प्लस एक्स पावर 6 अपॉन 180 एंड सो ऑन। और यहाँ से a1 वाली टर्म को कॉमन लेंगे तो वो हो जाएगा x माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 12 एंड सो ऑन। तो ये आ गया फाइनल हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो ये रहा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जिसको कि आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे और यही सारी स्टेप लगेगी क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी पॉइंट है और इसमें पावर सीरीज मेथड लगेगी और इसका जो सॉल्यूशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।